तो कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू डे 3 विद स्मूथ एक्सप्लोरर। और अभी जस्ट नींद से उठा हूँ। रात को आए थे, काफ़ी अंधेरा था, बारिश हो रही थी, फॉग था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्लस जो कैबिन्स मैंने सेलेक्ट की वहाँ पे आजू बाजू में लास्ट 6 किलोमीटर में कोई था ही नहीं, तो सांची की थोड़ी फट गई थी। बट आपको मैं इधर से व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये व्यू हमारे कैबिन का, ये पूरी लेक रोटोरुआ है। बहुत बढ़िया है गाइस। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी कैबिन्स होती है, 1 2 3। हमारी कैबिन नंबर 8 है। ऐसे इधर कॉफ़ी टेबल, मस्त कॉफ़ी बना के पियेंगे एंड व्यू एंजॉय करेंगे सुबह सुबह। ये पूरी रोटोरुआ टाउन। आज का प्लान ये है दैट हम जाएंगे काइटूना वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए। एंड वहाँ पे है ना एक फेमस 7 मीटर ड्रॉप है। सो आप रिवर राफ्टिंग में जा रहे हो तो राफ्ट विल ड्रॉप 7 मीटर एंड काफ़ी मज़े आएंगे। ठंडक है काफ़ी, बहुत हवा है। बट सो वी गोना डू वाइट वाटर राफ्टिंग। उसके बाद वी आर गोना एक्सप्लोर द सिटी सेंटर एंड देन 5:30 वी आर गोना गो टू हेल्स गेट फॉर मड स्पा एंड या रात को फिर अगेन वील सी व्हाट टू डू इन द टाउन। सो ये 2 एक्टिविटीज़ आज के लिए लाइंड अप है गाइस। जैसे आप देख सकते हो, ये हमने हमारा ब्रेकफास्ट स्प्रेड बना दिया। इधर हम लोग बैठे थे एंड बस यो के मज़ा ले रहे थे सॉरी ठंड के हिसाब से मैं बावला हो गया। देख, अभी हम लोग ड्रोन को थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे एंड आपको ऊपर से ड्रोन को हम ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ा सकते बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसके लिए जितना हो सकता है उतना मैंने आपको दिखा दिया। बट ये हमारी कैबिन, ये सची, ये पूरा। सो भाई नहा धो के तैयार हो चुका हूँ मैं। अभी जाएंगे काइटूना वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए। एंड न्यूजीलैंड की ब्यूटी यही है, लाइक ना बिल्डिंग्स ना बड़ी बड़ी सिटीज़ है, बट स्टिल आप पीछे देखोगे बस फार्म ही फार्म्स, उस पर कैटल्स, शीप, एवरीथिंग। एंड अभी बस गुड साइन इज़ दैट इट्स क्लाउडी, इट्स लिटिल क्लाउडी बट द सन इज़ ऑल्सो बीइंग सीन। सो यस, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। हम रुके थे ये आवरंगी पीक कैबिन्स पे एंड आप यहाँ देखोगे दीज आर लाइक पॉड्स। ऐसे कैबिन 1 2 3, सॉरी दिस इज कैबिन, आवर्स इज कैबिन 8, दैट इज कैबिन 9 10 11, ऐसे लाइन से सारी कैबिन्स है। एंड वो सामने पूरा लेक रोटोरुआ जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये हमारी गाड़ी आगे पार्क्ड है हर एक कैबिन की तरह। बहुत बढ़िया है यार। लाइक होटलों में रहने को मज़ा अलग आता है, लाइक सब फैसिलिटीज़ होती है, बट जो नेचर के साथ यू कनेक्ट, दैट्स टू गुड। ये देखो, look at this guys, can't get over this view. So सांची को ड्रॉप कर दिया हमने रोटोरुआ लेक साइड पे एंड उसको राफ्टिंग, उसको थोड़ा वाटर फोबिया है, सो शी इज़ नॉट कमिंग। मैं जा रहा हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड द काइटूना वाइट वाटर राफ्टिंग। ये राफ्टिंग की इतनी खास बात क्या है दैट इसमें मैंने सुबह बोला था एक 7 मीटर ड्रॉप है। बेसिकली दैट इज़ द लॉन्गेस्ट और द हाइएस्ट ड्रॉप in any commercially rafting kind of tour that anyone does. So this is one special feature of this, and this rapids is classified as grade 5. There are basically, which is the highest form of rapids, and still people manage to do it nicely because the guides and all are very professional there. So ये rafting हम करने जा रहे हैं and I've seen some videos. It is very amazing. काफ़ी excited हूँ। अभी बस वी आर जस्ट 10 minutes away. I'm driving to that pickup point. I don't know videos फ़ोन तो 100% नहीं होगा. If we'll be able to get it on site, I'll buy it for sure. And मैं आपको थोड़ी ग्लिम्स दिखाऊंगा। ग्लिम्स नहीं तो फोटोज़ तो मिलते ही है जितना मैंने इंटरनेट पे दिखाया। So stay tuned for that. Let's see.
गाइस अभी बस राफ्टिंग करके ही निकला हूँ रोटोरुआ राफ्टिंग एरिया से। काफ़ी मज़ा आया। द क्रू हियर इज़ वेरी गुड एंड वो जो 7 मीटर ड्रॉप था भाई क्या खतरनाक था वो। आई मीन इट्स अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है तो वो फटेगी आपकी। मुझे आती है फिर भी मेरी फट रही थी। एंड वो ड्रॉप आया, इट वॉज 7 मीटर्स। मतलब बोलने को बहुत छोटा लगता है बट अगर आप देखोगे 7 मीटर्स इज अप्रॉक्सीमेटली 2 स्टोरी बिल्डिंग। 2 स्टोरी बिल्डिंग से आपकी राफ्ट ऐसे नीचे जाती है। इट्स क्रेजी। द एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड एंड वर्थ एवरी पेनी। Rafting में the rapids other than this 7 meter fall also was very good. The crew was very good. So if you're coming to New Zealand and if you're visiting Rotorua, like do come here. You have to pre-book this. थोड़े photos डाल दूँगा मैंने purchase किए आपको दिखाने के लिए. So next shots, like next few seconds are my photos from this rafting experience. Have fun. ये रोटोरुआ सेंटर सिटी सेंटर है। काफ़ी यूएस का वो अल्बर्कर्की था ना, ब्रेकिंग बैड में दिख रहा था बट इट्स गिविंग यूएस वाइब्स। छोटी छोटी मतलब यू नो टाउन्स जो होते हैं, स्मॉल बिल्डिंग्स, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को, पीसफुल एंड नाइस। ये मॉल है रोटोरुआ सेंट्रल एंड ये रही साची। इसको 2 घंटे के लिए अकेला छोड़ा तो मैं राफ्टिंग के लिए गया था इसके लिए। ये रोटोरुआ सिटी सेंटर हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं एरिया, पूरी लेन। आप लेन देख सकते हो। तो अभी प्लान ऐसा है दैट वी आर ग्रैबिंग सम सैंडविचेस एंड देन वी वांट टू गो टू लेक साइड। वी विल सिट देयर, डू अ काइंड ऑफ पिकनिक काइंड ऑफ थिंग एंड वी विल हैव सम डेजर्ट्स। बस यही है। एंड शाम को तो अभी स्पा स्मार्ट बात भी। बट इफ यू वांट अ नाइस पीसफुल सीनिक ट्रिप, कम टू न्यू जीलैंड। हर एक प्लेस पे एटलीस्ट 1-2 रात करो कोई, डोंट जस्ट पास बाय। काफ़ी मस्त है ये टाउन, मुझे बहुत सही लगा रोटोरुआ। ये देखो, दिस एरिया इज़ वेरी क्लोज टू द लेक। काफ़ी रेस्टोरेंट, पब्स, बार्स, एवरीथिंग इज़ हियर एंड इट्स कॉल्ड ईट स्ट्रीट हियर। इसके आगे भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स ही मैं रिटर्न में दिखा दूँगा। बट अच्छा लाइवली एरिया। आई लव दिस टाउन यार रोटोरुआ। इट्स वेरी नाइस, क्यूट। या साची? या आइसक्रीम बाद में खाएंगे। मस्त। अभी ये सबवे ले लिया साची शो, सबवे। ये सबवे ले लिया, थोड़ी चिप्स ले ली, डाइट कोक एंड बस वी आर गोइंग टू सिट लेक साइड एंड जस्ट हैव आवर ओन टाइम। ये इधर इट्स अ पार्क दैट दे मेड अलोंग द लेक साइड बच्चों के लिए एंड एनीवन हु जस्ट वांट्स टू सिट एंड चिल। वेदर काफ़ी खूबसूरत, सनी नहीं है, क्लाउडी है, विंडी। आई वुड हैव पुट इट इन द कार। वाओ अमेजिंग यार। ये इसको समर बोलते हैं तो साची विंटर में क्या होता होगा इधर? Crazy. Super windy and cold. Yeah. But I would love this kind of weather for Bombay. Yeah, right. This is Novotel Lakeside. Usually सब टूर्स ट्रैवल्स वाले इधर ही लेके आते हैं एंड इट्स लाइक मेन एरिया इसके लिए। या यहाँ पे ये एरिया में बहुत सारे इंडियंस दिखे हमें, सब टूर्स वाले, जैसे मैंने बोला। ये है लेक रोटोरुआ जो मैंने आपको दिखाई थी हम लोग के ऊपर
कि माउंटेन जिधर हम लोग रुक रहे हैं वहाँ से दिखा रहा है, वो बीच में एक आइलैंड जैसा है, द स्वॉन्स। काफ़ी खूबसूरत है नज़ारा है। ये माओरी लोगों के पेंटिंग्स या कार्विंग्स यू कैन से। यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होती है, सारी एक्टिविटीज़ लाइक क्वींसटाउन में भी होती है, विच आई फील वहाँ बेटर होती है। लाइक दिस इज़ लाइक अ वर्जन ऑफ शॉट ओवर जेट जो क्वींसटाउन में काफ़ी फेमस है वो। ये देखो भाई लोग, ये सबवे, ये पीछे लेक, ये मेरी बीवी, मज़ा आ गया। देखो ये बबल वॉफल की शॉप है, ऐसी ट्रक्स है। नो, सो लेट्स गो विद दिस सॉफ्ट सर्व। वॉफल में तो है so we cannot eat, and we're gonna call for this Nutella soft serve. This is the van which is there, Sachi, and ये नज़ारे वहाँ पे मैं बार बार दिखा रहा हूँ, बट यार इतनी जो आंखों से मैं देख पा रहा हूँ ना, कैमरा में वो हार्डली कैप्चर हो रही है। इट्स सो लवली। रोटोरुआ लेक, न्यूजीलैंड के बारे में एक है, बहुत सारी लेक है इन लोग के पास, लाइक भर भर के। ये तो नॉर्थ आइलैंड है, साउथ आइलैंड में तो लेक वाकाटीपू, टेकापो, पुकाकी, ऑल आर अमेजिंग, इससे भी बेटर। और वो कलर, कोई ग्रीन, कोई ब्लू, कोई डार्क ब्लू। ये रोटोरुआ का लेक है, एंड इधर थर्मल स्पा, मड स्पा, एवरीथिंग इज़ वेरी फेमस। सो यस, एक सेकेंड, साची इज सर्चिंग फॉर अस। अभी हम लेक साइड से आ गए हैं रेडवुड्स। ये झाड़ देखो भाई, आगे से 100-200 साल पुराने हो गए, तब जाके इतने लंबे लंबे और इतने मोटे। कम साची, अभी देखते हैं इधर एक्टिविटीज़ करने को है थोड़ी, वेदर प्री बुकिंग इज रिक्वायर्ड और नॉट, विल सी। ये मुझे हैरी पॉटर की याद दिलाता है, वेयर इन द प्रिजन ऑफ एज़्काबान, where Harry and Sirius Black were running from Dementors, and Dementors, and उन लोग ये फॉरेस्ट के बीच में एक लेक होता है जहाँ पे हैरी का सोल ऑलमोस्ट निकल जाता है। एंड इवन देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड डार्क, एंड आई गेस दैट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट, जिसने भी देखी है। बट यार न्यूजीलैंड में से बहुत एक्टिविटीज़ करने को है, लाइक आ जाओ एक बार, बस थोड़ा दूर है। बट हाँ साची, व्हाट विल यू टेल आवर ऑडियंस? Definitely come. I want to get the tripod now. Yeah. एंड इट्स जस्ट द नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड जो बोलते हैं इससे ज़्यादा खूबसूरत है। आई डोंट नो हाउ विल इट बी, बट या। तो कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ ये पार्क के बारे में। बेसिकली ये पार्क 1901 में खोला था फॉर पीपल हु वांटेड टू काइंड ऑफ कम अवे फ्रॉम सिटी एज एन एस्केप। 1901 में ये जो भी बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं जो 125 साल पुराने हैं, लाइक सब तभी ही ग्रो करने चालू हुए थे। सो ये जो भी ट्रीज़ है इधर 100 साल के ऊपर वाले हैं।
and this park is very well known for bike, like mountain bike and all. So इधर cycling होती है and काफ़ी लंबे लंबे parts है which is very well connected to like some 50 kilometer of cycling track. So if you're a pro cyclist, you're gonna love it. And अगर suppose आपको they made walking trails also जिधर आप घने जंगलों के बीच से you can walk and just take a feel of how it feels in a proper black forest. So it's amazing. And right now, for a change, Sachi's driving. She's a little kind of nervous, but she's driving very good. Now we are going towards Hell's Gate Mud Spa and thermal pool experiences. So we're gonna go there inside. ये देखो रोटोरुआ एयरपोर्ट में एक प्लेन लैंड हो रही है. इतनी छोटी सी है. इसमें ATR है. एंड ये एयरपोर्ट आएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा कि एयरपोर्ट भाई कुछ फेंसिंग वेंसिंग हार्डली कुछ. हेल्स गेट आ गए हम. इसमें फर्स्टली वी आर स्टार्टिंग विद दिस जियोथर्मल रिजर्व. ये 20 जगह है जियोथर्मल रिजर्व्स के जो हम लोग को करने हैं. एक एक करके आपको सब दिखाते हैं. ये देखो कुछ ऐसा दिखता है ये. या ये देखो डेविल्स बाथ बोलते हैं इसको. What's written Sachi inside डेविल्स बाथ पर? The Devil's Bath is a small, shallow pool approximately 6 meters deep. The water in this pool has a pH level of 3.5 and was used for bathing by our Tohuna. He attributed his powers of foresight to these sulfur waters. ये जो है काकाही फॉल्स, ये बेसिकली एक वाटरफॉल है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट हॉट वाटरफॉल्स इन सदर्न हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ. एंड जो भी माओरी वॉरियर्स होते थे वो कोई भी वॉर के आने के बाद इधर नहाते थे टू रिमूव ब्लड एंड टू क्लीन देमसेल्व्स बिकॉज सल्फर जो होता है इट एक्ट्स एज एन एंटीसेप्टिक. दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू बिलीव. सो यस, इधर देखो अगेन अनदर वॉकिंग ट्रेल वेरी ब्यूटिफुली मेड. जंगल है या इसमें नाउ वी आर हियर. Sachi, just point where we are. We are at 14. Yeah, now we are going. Yeah, we are going forward, and let's see. ये देखो, ये जो black color हो रहा है ना, दिख रहा है आपको ये white चीज़ पे? ये black. This is all because of sulfur के साथ corrosion जो होता है. This is natural, हाँ guys. ये जो भी निकल रहा है, this is and nothing artificial. Everything is man-made. This is the 8th one. The small one is the 8th one. That's the 7th one. What's written on the 8th? What is this? This is 68 degrees warm, guys. Yeah. This collection of small pools of constant changing level of iron name was again given by this thing. The pools are approximately 1 meter deep with a pH level of 6. देखो mud volcano. Mud volcano मतलब इसके अंदर basically lava के बदले there is that mud which is boiling. And usually they are saying that the mud volcano usually is only 1 meter in height, but this is 3.2 meters, which is naturally been formed. Very nice. अभी ये रास्ता बंद है, so we'll have to go back for a detour. Come. ये देखो ये दूसरा जियोथर्मल दिस. एंड ये बोलते हैं जब भी सल्फर इग्नाइट होता है तो the temperatures of these pools can reach up to 380 degrees also. Sachi, I'll ask you a very fun fact, okay? You know what is the coldest temperature can get? Is there any limit? It is so, मैं आपको बता देता हूँ. The coldest temperature can get is 295 degrees. उसके नीचे the weather cannot get cold in anywhere in the universe. It's in space, of course.
but and the highest temperature there is infinite, but lowest it can be 295 degrees. You can Google it if you want. The shape. ये आप देख सकते हो, इसको ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं लोग बिकॉज इसका जो पूरा शेप है इट इज़ ऑस्ट्रेलिया का. सो इधर आप देख सकते हो सिडनी, मेलबोर्न, इधर पर्थ, एडिलेड. टू गुड या. ये देखो एक मिनट आवाज़ सुनाई दियो. This is water getting boiled. ऐसा आवाज़, नॉट वाटर. इन्फेर्नो पूल. Infants. नो 60.5 डिग्री सेल्सियस इसका है. देखो बबल्स, ये 68 डिग्रीज है, इसके लिए इतना ये बॉइलिंग टेम्परेचर जैसा लग रहा है ये. वर्सेस ये देखो, दिस इज़ 45 डिग्रीज ओनली, तो इधर देयर आर लेस बबल्स. I'm really liking the vibe of this place, Sachi. Don't you feel? There is a particular smell which. हाँ, एक स्मेल आ रही है बट थोड़ी इरिटेटिंग है, बट इतनी भी नहीं. No, it is. This is Hell's Gate. पीछे देख रहे हो, इट इज़ कॉल्ड द मेडिसिन लेक. नाम से ही आपको पता चल गया रहेगा. सो माओरी पीपल ये लेक यूज़ करते थे. Mud from this lake they used to use to like use as a medicine for any ailment or anything. And ये mud, they are saying that the mud bath that we're gonna do, probably they collect mud from here also. So ऐसा कुछ दिखता है. I guess this ends the Hell's Gate walking experience. Now it is time for mud bath. Let's see वीडियो ले पाता हूँ कि नहीं उधर. So अभी हम निकले Hell's Gate mud bath experience. And which walk did we do? Thermal walk. Geothermal walk we did. It was worth experiencing the Yeah, it was worth exploring the geothermal walk. You might find it a long way, but it was nice to experience something new, and especially the mud bath. Yeah, the mud bath was The good. mud is extremely एकदम अच्छे से satisfying था. Yeah. So और- Sachi was feeling little Yeah. creeped out at the In the beginning. starting because of Yeah. the texture, but then you enjoy it. Yeah. Along with it, after that we did that sulfur pools, which was a little heated ones. And उसके साथ cold plunge was also there. So what we did is that we used to take cold plunge and then we again used to enter the sulfur pools. So Yeah, ठंडा we गरम took ठंडा गरम. It cold was too good. plunges. Yeah, like बहुत experiencing. पूरा वीडियो नहीं ले पाया भाई because उधर लोग नंगे पुंगे घूम रहे थे. So it was not allowed. Yeah. जितना हुआ है like 5-10 seconds का how the mud bath look मैंने लिया है. I'll just put a frame after this so you all can see. Yeah, it was great. अभी हम जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में डिनर करने. वहाँ से देन वील गो टू आवर होटल. वी विल सी, अगर कुछ घूमने को रहेगा, बारिश बंद हो गई तो वी विल रोम द सिटी सेंटर. अदरवाइज वी विल गो टू आवर होटल एंड देन वील कॉल इट अ डे. सो काफ़ी एक्साइटिंग दिन रहा. No cabin, not a hotel. Yeah, it's a cabin, sorry. काफ़ी एक्साइटिंग दिन रहा. We did rafting, we explored Rotorua Center, the lake, then we went to that red forest, and then we did Hell's Gate today. It was too good. तो देखते हैं. डिनर के लिए हम सिटी स्क्वायर में आ गए. It's called Leonardo's. Italian place है. We've called for pasta and garlic bread. And ये वाइब है रात को. After the mud spa thing, मेरा नोज़ पूरा रेड हो गया. You can see. बट बहुत ही नाइस रिलैक्सिंग डे था. एंड बस अभी खाना खाएंगे. खाना दिखा के आपको वीडियो एंड करेंगे आज. एंड देखते हैं और कुछ रहता है क्या.
तो डिनर कर लिया है, अभी होटल की तरफ जा रहे हैं। आज तीन एक्टिविटी की, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी कल मिलते हैं। कल हम लोग जा रहे हैं लेक टाउपो, बीच में 2-3 अच्छे अट्रैक्शंस है देखने को, वो दिखा दूंगा। सो स्टे ट्यून टू स्मूथ एक्सप्लोरर, नेक्स्ट व्लॉग कमिंग अप सून, आई विल सी यू देन।